अमेरिका के हमलों में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की पुष्टि होने के कुछ ही घंटों बाद ईरान में अस्थायी तौर पर नेतृत्व संभालने के लिए वरिष्ठ धर्मगुरु अलीरेजा अराफी को आगे किया गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी इरानियन स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अराफी को नेतृत्व परिषद में धार्मिक सदस्य बनाया गया है। फिलहाल सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां निभाने का काम इन्हीं को सौंपा गया है। 67 साल के अराफी लंबे समय से धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं और खामेनेई के करीबी माने जाते हैं। उन्हें पहले से ही संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट में गिना जा रहा था। अभी वे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के डिप्टी चेयरमैन हैं। यही संस्था ईरान के सुप्रीम लीडर को चुनती है। वे पहले गार्डियन काउंसिल के सदस्य भी रह चुके हैं, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मंजूरी देता है, और संसद के कानूनों की जांच भी यही काउंसिल करता है। इसके अलावा वे ईरान के धार्मिक शिक्षा तंत्र यानी सेमिनरी सिस्टम के भी प्रमुख हैं। हालांकि धार्मिक दुनिया में तो उनकी पहचान मजबूत है, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा राजनीतिक नेता नहीं माना जाता है। सुरक्षा तंत्र से भी उनके बहुत मजबूत रिश्ते नहीं रहे हैं। अराफी का ईरान की राजनीति में अभी क्या रोल होगा, इसके लिए आपको पावर स्ट्रक्चर समझना होगा। ईरान के संविधान के मुताबिक सुप्रीम लीडर की मौत के बाद देश को अस्थायी तौर पर 3 लोग मिलकर चलाते हैं: राष्ट्रपति, न्यायपालिका प्रमुख और गार्डियन काउंसिल से चुना गया एक धर्मगुरु। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हैं। न्यायपालिका प्रमुख की जिम्मेदारी गुलाम हुसैन मुसैनी एज़ई के पास है। खामेनेई की मौत के बाद धर्मगुरु की जो कुर्सी खाली हुई थी, उसे अब टेम्पररी तौर पर अराफी भरेंगे। उन्हें ये पद दिया गया है, इसलिए फिलहाल वे देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जा रहे हैं। अराफी को पढ़ा लिखा धर्मगुरु माना जाता है। वे अरबी और अंग्रेजी भाषा जानते हैं। अराफी को कुम के धार्मिक ढांचे का अहम हिस्सा कहा जाता है। वे तकनीक में भी रुचि रखते हैं और अक्सर कहते हैं कि इस्लामिक विचारधारा फैलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल होना चाहिए। अराफी पहले अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रमुख रह चुके हैं, जो दुनिया भर में ईरान की विचारधारा फैलाने वाला बड़ा धार्मिक संस्थान है। इसी वजह से ईरान की ताकतवर फोर्स यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और सत्ता के लोग उन्हें भरोसेमंद मानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये व्यवस्था सिर्फ अस्थायी यानी टेम्पररी है। असली नया सुप्रीम लीडर चुनने का काम 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करेगी, जो फिलहाल इस पर गुप्त तरीके से चर्चा करना शुरू कर चुकी है। तब तक देश की कमान इसी अस्थायी व्यवस्था के हाथ में रहेगी, यानी कि अराफी के हाथ में। इस खबर से जुड़ी बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है राहुल। देखते रहिए द लिटिल टॉप।